अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 4.2 अपनी कंप्लीट की थी और इसमें हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो है वो HCF एंड LCM वाले क्वेश्चंस हैं और इसमें हम डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड ये क्वेश्चन हम ये भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे, ठीक है। सो 4.3 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उन्होंने हमें एक मेथड दे दिया, उसमें हमने फैक्टराइज करना है जस्ट, ठीक है, और HCF फाइंड करना है। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमने जितनी भी वैल्यूज है ना, लाइक क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज, यहाँ पे भी 2, उनमें से हमने कॉमन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिर्फ ये चीज है जो हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही होगी, हमने वो क्वेश्चन में फाइंड करनी है और वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो 21x² y एंड सेकंड वैल्यू 35x² सो फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट वैल्यू 21 जो है, इसके फैक्टर्स हमारे पास है 21 के 2 फैक्टर्स हैं, यहाँ लाइक 3 7s आर, ठीक है, एक 3 के टेबल में आता है, एक 7 के टेबल में आता है। आगे है x², सो हमने x 1 टाइम लिखा, देन अगेन 1 टाइम मोर लिखा क्योंकि पावर 2 है, और फिर एक y है, हमने y भी लिख दिया। ओके, नेक्स्ट वन इज 35xy², इसके फैक्टर्स तो 5 7 है 35, देन x y² था, तो इसलिए हमने डबल 2 दफा y लिख दिया। अब हमने बस एक ने इसमें कॉमन किया, 3 एंड 5 कॉमन नहीं है हमारे पास, ठीक है, एक 7 कॉमन है, देन एक x कॉमन है, ठीक है, दोनों x कॉमन नहीं है, सिर्फ 1x है, देन एक y कॉमन है, ठीक है, और कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन नहीं है। सो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 7xy। हमने उनको जितनी भी वैल्यूज कॉमन है इनको हमने मल्टीप्लाई करके आंसर में लिखना है, और यही हमारा HCF के इक्वल है। कॉमन फैक्टर 7xy और HCF दोनों इक्वल है हमारे पास। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, 4x² माइनस 9y² इंटू 2x² माइनस 3xy। ओके, 4x² माइनस 9y², इसके हम देख लेते हैं फैक्टर्स बनाने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो है हमारे पास 4 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और जो 9y² है ये 3x का स्क्वायर है, ठीक है, हम इसको इस तरह लिख लेंगे। सो ये आप अगर अलजेब्रा को थोड़ा सा देखें, आप फॉर्मूला a² माइनस b² की फॉर्म बन रही है ना, सो दिस वन a² माइनस b², तो ये हमारे पास बनता है, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये चीज, ठीक है। सो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन रही थी ऊपर वाली, तो हमने इसका फॉर्मूला लगा लिया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस वैल्यू के, ये दोनों फैक्टर्स हैं। और दिस वन, इसके फैक्टर्स हम देखें तो क्या है, कोई फैक्टर नहीं बन रहा, बट हमने क्या करना है, x कॉमन ले लेना है, तो x कॉमन आ गया 2x माइनस 3y, तो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों वैल्यूज में 2x माइनस 3y कॉमन था, और यही हमारा HCF और कॉमन फैक्टर है बस। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम अगर देखें, सो क्वेश्चन 3 इज x³ माइनस 1 क्यूब है, ठीक है, इसमें हमने क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, वही फॉर्मूला जो मैं अक्सर यूज करती हूँ वो वाले। उसके बाद x³ माइनस 1, इसका हमने फैक्टर बनाया a³ माइनस 1³, ये फॉर्म बन गई हमारे पास a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, मैंने ये वाले फॉर्मूला लगाए थे, इंटू a² प्लस ab प्लस b², ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। सो अब हमारे पास अगर ये देखें तो ओके, सो अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, a माइनस बी मतलब x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, ये फॉर्म बन रही है, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू है इसके फैक्टर्स हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई, इसके फैक्टर्स नहीं बनते, ये सिंप्लीफाई नहीं होता। और मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट सिंप्लीफाइड फर्दर, ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों कॉमन है, और यही हमारा HCF होगा, ठीक है। इसके और फैक्टर्स नहीं बनते, आप ट्राई करके देख लें, फैक्टर्स अगर बनते हैं तो कोशिश कर लें, लेकिन नहीं बनते। ओके, क्वेश्चन 3 भी हमारा यहाँ पे एंड है। अच्छा, पार्ट 4 हमारे पास है, हम इसको देख लेते हैं। पार्ट 4 में हम देखेंगे कि वैल्यूज थोड़ी बड़ी हैं, सो हम इनके फैक्टर्स प्रॉपर बनाएंगे। a³ प्लस 2a² माइनस 3a, हम इसके फैक्टर्स बनाने से पहले हम इसको एक सिंपल फॉर्म में लाएंगे, क्यूबिक फॉर्म में हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे। स्क्वायर फॉर्म में कैसे लाएंगे, इन सबके पास हमारे पास देखेंगे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, जितना हम इसको सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं उतना लाएंगे। a कॉमन ले लेंगे, देन यहाँ पे बन गया a² प्लस 2a माइनस 3। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है, हम अंदर देखेंगे कि वैल्यूज मल्टीप्लाई करके क्या, लाइक मल्टीप्लाई करके हमें माइनस 3 चाहिए और प्लस माइनस करके 2 चाहिए, सो माइनस a प्लस 3a, इसके फैक्टर्स हमने बना लिए, ठीक है। अब इनको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन दोनों में से a कॉमन, a माइनस 1, ये वाला a तो बाहर रहेगा ही रहेगा लाजमी, इस चीज को मिक्स नहीं करना आपने। देन इन दोनों में से हम देखेंगे यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, सो a इंटू a माइनस 1, प्लस इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू a माइनस 1। अब इसके मेन फैक्टर्स क्या बन गए, a इंटू a माइनस 1
और a प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब नेक्स्ट वैल्यू है, इसमें भी हम देखेंगे कि a की वैल्यू है तो हम a को कॉमन ले लेंगे। हम a कॉमन लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास a कॉमन आ जाएगा, अब हम सेकंड वैल्यू में देखेंगे, सेकंड वैल्यू में भी a कॉमन ले लेंगे। देन अगेन हम वही चीज करेंगे कि इसके फैक्टर्स बनाएंगे। वो मैंने बनाए 3 इंटू 2 6 था और 5, सो हमें -1 और 6 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इनमें से फैक्टर्स कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से a कॉमन आ गया और इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया। ओके, सो नेक्स्ट वैल्यू इज, हमारे पास जो फैक्टर बने हैं, सो हम फैक्टर्स हमारे पास आ गए, इसके ये 2 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब हम इनको इकट्ठा करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब कॉमन निकाल लेंगे। एक a कॉमन आएगा और दूसरा आएगा a प्लस 3 और यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 टी। इसमें हम देखेंगे, इसमें 3 वैल्यूज हैं, तो और क्वेश्चन 6 में भी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो इतना वो कोई टेंशन नहीं है। हमने सबके पहले फैक्टर्स बनाने हैं। थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पे मिस्टेक करती थी, ये माइनस है, ठीक है ना। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, हमने सिंप्लीफाई करके इनमें वैल्यू देख ली कि हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए। सो मल्टीप्लाई करके हमें -4 चाहिए और प्लस माइनस करके -3, सो -4 और +1 इन दोनों का हमने वैल्यू रख ली। ठीक है, अब इनमें से कॉमन लेंगे, इसमें से हम t कॉमन ले लेंगे और इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे। न्यू फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे, न्यू तो नहीं, मतलब जो फैक्टर बन रहा है वो बनेगा t+1 इंटू t-4, ये इसकी वैल्यू आ गई। सेकेंड वैल्यू हम देखेंगे, t² + 5t + 4, हमने मल्टीप्लाई करके 4 लेना है और प्लस माइनस करके 5 आना है। ठीक है, सो 4 इंटू 1 की वैल्यू हम रखेंगे। वहां पे -4 और 1 था, यहाँ पे +4 और 1 है। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना, प्लस माइनस का। उसमें हमें 3 बनाना था, -3, तो इसलिए हमने ऑपोजिट साइन यूज किया। इसमें हमने 5 की वैल्यू रखनी है, सो सेम साइंस। इन दोनों में से 4 कॉमन, इन दोनों में से 1 कॉमन, t+4 और t+1, ये सेकेंड वैल्यू के फैक्टर आ गए, ये वाले। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू थी t² - 1, सो a² - b² की फॉर्म है, सो t - 1 इंटू t+1। अब आप ये देखिए, इन तीनों में कॉमन क्या, t+1 हमारे पास कॉमन है, मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके लिखा इन तीनों को, और यहाँ पे t+1 कॉमन है, तो हमारा HCF वही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर t+1 है, तो यही हमारे पास HCF है। ओके, सो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन पार्ट 6। इसमें भी हमारे पास टोटल जो वैल्यूज हैं वो 3 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हमने देखनी है फर्स्ट वैल्यू, इसके फैक्टर बनाने हैं हमने। फैक्टर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन में हमें 56 चाहिए और प्लस माइनस में 15 चाहिए, तो 7 और 8 का हम वैल्यू का पेयर बना लेंगे। ठीक है, सो अब मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए करूँ कि आपको इतना हो जाना चाहिए कि हमने फैक्टर कैसे बनाने हैं, हमने पेयरिंग कौन सी करनी है, क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर 4 जब से स्टार्ट किया था 4.1 में, आई थिंक मैंने इसको कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन किया था कैसे करनी है पेयरिंग। ठीक है, सो 8 7 जा 56 और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 15 ही बन रहा है हमारे पास। सो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, उसके बाद इनमें से हम कॉमन ले लेंगे x, इन दोनों में से 8 कॉमन, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x + 8 इंटू x + 7। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होगी। सेकंड वैल्यू को देखेंगे, 5 चाहिए प्लस माइनस के बाद और मल्टीप्लिकेशन से 24, 8 और 3 की वैल्यू। ठीक है, सो अब हम इसके भी कॉमन निकालेंगे इन वैल्यूज में से, और फैक्टर हमारे पास बन जाएगा x + 8 इंटू x - 3। लास्ट वैल्यू x² + 8, तो इसमें से x कॉमन लेंगे, तो x + 8 आ जाएगा। ठीक है, सो अब x + 8 आया तो हमने इसको भी अब इसका फैक्टर ये बन गया। अब हम इन सब फैक्टर्स को इकट्ठा लिखेंगे और इनमें से कॉमन ले लेंगे, जो कि x + 8 है सब में कॉमन, और यही चीज हमारे पास फिर आ जाएगी इसका HCF की ये वैल्यू हमारे पास यहीं पे एंड हो गई, और इसका आंसर x + 8 आया हमारे पास। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया 4.3 एक्सरसाइज का। इसमें बस मैंने आपको ये बताया कि HCF फैक्टराइजेशन से हमने कैसे फाइंड करनी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें डिवीजन मेथड है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझाती हूँ। इसमें अगर कोई आपको समझ नहीं आई चीज तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।